स्वागत स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं पीयूषम द्वितीय भाग के पाठ 2 पाटलिपुत्रम वैभवम। इसका हिंदी अर्थ होता है पटना की संपदा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस पाठ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। इसका अर्थ हुआ, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी समयों में महत्व को धारण किया। अस्य इतिहास सार्ध द्वे वर्ष परमित वर्तते। इसका अर्थ हुआ, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। दोस्तों, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो आप लोग बता देंगे 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। इसका अर्थ हुआ, पटना का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। वैदेशिक यात्राणि मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसका अर्थ हुआ, जो विदेशी यात्री हैं जो विदेश से भारत देश आए। मैथ्स का ट्यूशन लगवाना पैसे की बर्बादी है। देखो, सारे ट्यूशन वालों का सिस्टम एक ही होता है, तेज बच्चों पर ध्यान देते हैं और कमजोर को भीड़ में ही छोड़ देते हैं। और देखो, अगर बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है तो वैसे भी ध्यान नहीं देते। वे मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने जीवनी में किए। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशी यात्री कौन कौन थे, तो आप लोगों को बता देना है मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग थे। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इसका अर्थ हुआ, इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। तो दोस्तों, हमने एक पैराग्राफ खत्म कर लिया है। अब दोस्तों, आपको ये फिगर दिख रहा है, ये गोल घर का है, पटना के गोल घर का। और आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतेषु नगरे अस्व अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। इसका अर्थ हुआ, प्राचीन भारत के नगरों में पटना गंगा के किनारे बसने वाला महानगर हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित था, तो आप लोग बता सकते हैं गंगा नदी के किनारे। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्य काव्य कथयति। इसका अर्थ हुआ, उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कूटनीमताख्य नाम के काव्य में कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ हुआ, धरती के तिलक स्वरूप सरस्वती के वंश का घर, इंद्र के राज्य से भी सुंदर पटना का महानगर है। आगे है, इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटिल ग्राम स्थित आसीत। इसका अर्थ हुआ, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे पर बुद्ध के समय में पाटिल ग्राम स्थित था। आगे है, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। इसका अर्थ हुआ, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन कथित मासित। इसका अर्थ हुआ, उनके द्वारा कहा जाता था, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदायस्य जलपूरस्य च भयत सर्वदा क्रांतम भविष्यति। इसका अर्थ हुआ कि यह गांव महानगर होगा, किंतु झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से हमेशा अशांत होगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध भगवान ने पाटिल ग्राम के विषय में क्या कहा है, तो आप लोग बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पाटिल ग्राम एक महानगर बनेगा, परंतु यहाँ झगड़ा, आग और बाढ़ का भय हमेशा बना रहेगा। कालांतरेण पाटिल ग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। इसका अर्थ हुआ, कुछ समय बाद पाटिल ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया।
चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। इसका अर्थ हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने जीवनी में बताया है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शनीय अशोकस्य समय सुतारम समृद्धम। इसका अर्थ हुआ इस नगर का वैभव प्रियदर्शनीय अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। इसका अर्थ हुआ बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चली। ऐसा राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर पूर्वक स्मरण किया है। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पार्णी पिंगलभिः व्याडीवर रुचि पतंजलि इह परिचिता ख्याति मुप जगमु। इसका अर्थ हुआ यहाँ उपवर्षाचार्य पार्णी पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि और परीक्षित जन्म लिए और प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कति अपेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्रापेत। इसका अर्थ हुआ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम